Good morning students. Today we will start employability skills part A. पार्ट ए में जो है हमारा कम्युनिकेशन का चैप्टर है, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? लेट्स सी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय साइंस एंड सिग्नल्स, स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम एंड मीन्स इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। जैसे कि हम कुछ भी आपस में बातचीत करते हैं, बातचीत करने के राहें हम सिग्नल, कई बार साइंस यूज़ करते हैं, कई बार हम बोल के बातचीत करते हैं या फिर रिटर्न में करते हैं। इन सभी मीडियम के राहें जो भी हम आपस में जो मैसेज सेंड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के जो है जैसे इसके 3 पॉइंट्स हैं: सेंडिंग एंड रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज और इन्फॉर्मेशन, ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्ट है, देन डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। थर्ड पॉइंट आता है टू एक्सप्रेस इफेक्टिवली विद मैक्सिमम एफिशिएंसी। कम्युनिकेशन साइकिल की राहें हम कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। कम्युनिकेशन साइकिल जो एक प्रोसेस है जिसके राहें हम मैसेज को वन इंडिविजुअल के राहें जो है एक चेन के राहें रिसीवर के तक पहुंचता है। देन रिसीवर से फिर जो फीडबैक है वो वापस फर्स्ट सेंटर के तक पहुंचती है। जैसे इसको चैनल को हम देख रहे हैं, चेन है पूरी। कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है, रिसीवर जो है एक सेंड करेगा मैसेज को, वो सेंटर के राहें जाएगा। कोई भी वो मीडियम चूज़ कर सकता है, ठीक है, चाहे वो रिटर्न में बोले मैसेज या फिर वर्बल बोले। देन कौन सा चैनल वो यूज़ करेगा, फ़ोन के राहें मैसेज दे रहा है, वर्बली बोल रहे हैं, ठीक है, कैसा भी वो है सेंटर के तक पहुंच जाएगा। फिर सेंडर उसको कैसे मैसेज को समझेगा, देन उसके बारे में समझने के बाद दूसरों को भेजेगा। फिर जो भी फीडबैक आएगी उसको वापस जो है रिसीवर के तक पहुंचाएगा। दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन साइकिल प्रोसेस, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स को क्या होते हैं कम्युनिकेशन के? सेंडर होता है, रिसीवर होता है, मैसेज होता है, देन कम्युनिकेशन चैनल होता है, देन उसके रिस्पॉन्स एंड फीडबैक होते हैं, ठीक है। सेंडर कौन होता है? द पर्सन और द एंटिटी ओरिजिनेटिंग द कम्युनिकेशन। सेंडर मतलब जो ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन को जो स्टार्ट कर रहा है। मैसेज क्या होता है? इन्फॉर्मेशन जो सेंडर चाहता है भेजनी, कन्वे करनी चाहता है। इनकोडिंग में क्या आता है? हाउ टू सेंडर चूज टू ब्रिंग द मैसेज इनटू अ फॉर्म एप्रोप्रिएट फॉर सेंडिंग। कौन से वर्ड्स किस मीडियम को चूज करते हैं, ठीक है, मैसेज को भेजने के लिए। देन चैनल द मीन्स बाय विच द मैसेज इज सेंड, वो तरीका जिसके राही मैसेज को भेजा जा रहा है। रिसीवर क्या होता है? द पर्सन और द एंटिटी टू होम द मैसेज इज सेंड, जिसको मैसेज जो है भेजा जा रहा है। देन होती है फीडबैक, द रिसीवर रिस्पॉन्स टू द मैसेज, वो कैसे भी जो है रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कम्युनिकेशन स्टाइल्स होते हैं जो देयर आर 4 कैटेगरीज। कम्युनिकेशन जो है स्टाइल्स जो है उसमें 4 कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट है वर्बल, देन नॉन वर्बल, रिटन एंड विजुअल। ये हम 4 टाइप्स की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे। सबसे पहले लेट अस सी इनकी जो है एग्जाम डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। वर्बल किसको बोलती है, नॉन वर्बल क्या होता है, रिटन क्या होता है, विजुअल क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट है विजुअल, वर्बल, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ लैंग्वेज टू ट्रांसफर शेयर इन्फॉर्मेशन थ्रू स्पीकिंग एंड साइन लैंग्वेज। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफन यूज ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंस, फोन कॉल्स, meetings and one conversation. Verbal communication is important because it is efficient. It can be helpful to spot the verbal communication with both non-verbal and written communication. ये जो verbal communication है, जो भी हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे हम कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है या प्रेजेंटेशन चल रही है, फ़ोन कॉल्स राही चल रही है, ये सारा कुछ क्या होता है? वर्बल, जो हम बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन जो है बहुत ही इफेक्टिव है और ईजी है। कम्युनिकेशन करने का एक तरीका बहुत ही, ये वाला तरीका जो है ईजी है, ठीक है। नॉन वर्बल जो वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें वर्बल और रिटन दोनों कम्युनिकेशन आ जाते हैं। सेकेंड टाइप आती है हमारी नॉन वर्बल की। नॉन वर्बल क्या होते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, जेस्चर्स को यूज़ करते हैं, या फेस एक्सप्रेशंस को कई बार हम यूज़ कर लेते हैं दूसरे तक जो है हमारा मैसेज पहुँचाने के लिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज हेल्पफुल व्हेन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अदर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कब यूज़ होती है? जब हमने दूसरों को अपनी फीलिंग्स और थॉट्स के बारे में बताना है, ठीक है।
देन आता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ यूजिंग फोटोग्राफ्स। विजुअल में क्या करते हैं, जैसे हम कोई भी फोटोग्राफ यूज करते हैं, वीडियो, आर्ट, जो ड्राइंग, स्केचेस, चार्ट, ग्राफ्स के राही हम जो है इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं। ठीक है, विजुअल जो होती है, जैसे एड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के दौरान हमने कोई ऐड देनी है तो विजुअल जो है हम कोई भी वीडियो जो चला देते हैं जिसके राही जो है लोग अपने आप समझ जाते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका है कम्युनिकेशन करने का। देन आता है हमारा फोर्थ टाइप जो है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या आएगा, रिटन कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ राइटिंग। जैसे हम रिटन में भेजते हैं, टाइपिंग फॉर्म में भेजते हैं, प्रिंटिंग सिंबल्स, लेटर्स आगे, नंबर्स आगे, जिसके राही हम इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं। इट इज़ हेल्पफुल बिकॉज इट प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये क्यों हेल्पफुल है, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड रह जाता है। जब हम रिटन में मैसेज जो है सर्कुलेट करते हैं तो हमारे पास रिकॉर्ड रह जाता है। जैसे हम कोई भी ब्लॉग्स होते हैं, पैम्पलेट्स होते हैं, बुक्स होती हैं, मेमोज होते हैं, या ईमेल हो गए, SMS हो गए, ये सारे रिटन में आते हैं। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन जो है वर्क प्लेस पे जो है मोर इफेक्टिवली काम करता है। रिटन कम्युनिकेशन हैज़ बीन प्रूव्ड टू बी बोन टू द रेगुलेट द डेली ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिटन कम्युनिकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं रिटन कम्युनिकेशन की। फर्स्ट तो होता है परमानेंट रिकॉर्ड। जब हम रिटन में कुछ भी सर्कुलेट करते हैं तो वो हमारे पास परमानेंट हमेशा के लिए रिकॉर्ड बन जाता है। देन क्या होता है मेटिकुलस प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में जैसे रिकॉर्ड होता है, पीपल आर वेरी कॉन्शियस टू फुलफिल ऑल द राइटिंग requesters to make the writing perceived at the other hand। ठीक है, एवरी डॉक्यूमेंट है जो क्रिएटेड कवर्स जो मेजर इन्फॉर्मेशन होती है, पॉइंट्स होते हैं, वो नेसेसरी होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, तो रिटन में हमारे पास रह जाता है प्रेजेंटेशन में। देन इजी सर्कुलेट करना इजी हो जाता है। ठीक है, स्टैटिकल डाटा जो होता है जैसे चार्ट हैं, फिगर्स हैं, उनको वर्बली तरीके से समझाना बहुत मुश्किल है। देन हम जो है रिटर्न में उसको अच्छी तरह डिटेल से समझा सकते हैं। प्रमोट गुडविल, एक कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अगर हमने बेल क्राफ्टर जो है उसके डॉक्यूमेंट्स ही बोलते हैं जो रिटर्न में होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा बताते हैं। ठीक है, ये तो थी हमारी एडवांटेजेस। अब रिटर्न जो कम्युनिकेशन है उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस की हैं, फर्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग। जब हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं तो वो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। देन नॉन फ्लेक्सिबल है। एक बार अगर हमारा डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हो गया तो उसको अल्टर चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्लैरिफिकेशन नहीं हम इसमें ज़्यादा दे सकते। ठीक है, जैसे भी किसी को हम वर्बल में तो एग्जांपल दे दे के हम समझा देते हैं, लेकिन रिटन में हमें उतना सही लिखना पड़ता है। ठीक है, डिमांड राइटिंग प्रोफेशंसी होनी चाहिए। ठीक है, राइटिंग भी बहुत सुंदर होनी चाहिए। इसमें रॉन्ग इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कम्प्लेक्स वर्ड्स हमने अगर यूज़ कर लिए तो रिसीवर जो है उसको कई बार मीनिंग निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये तो हमने किया आज कम्युनिकेशन क्या होता है। देन उसकी टाइप्स, 4 टाइप्स पढ़ी। उसके बाद हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की हमने रिटर्न की। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भेजूंगी वर्बल कम्युनिकेशन की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। थैंक यू।